नमस्कार, मैं सन्नी तुषार और देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जो है वो बड़ी जोरों शोरों से चली है। ये देख सकते हैं मेरे सामने ये तालाब जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें छठ पूजा के लिए ये तालाब तैयार किया गया है और टेंट लगने की जो सुविधाएं है वो भी यहाँ पर जो है वो अब तैयारी होने लगी है। पहले ही काफ़ी देरी से छठ पूजा करने का आदेश पारित किया गया, क्योंकि काफ़ी बार पूर्वांचलियों ने रोष प्रदर्शन भी किया है और मनोज तिवारी के द्वारा जो है वो यात्रा भी निकाली गई है। उसके बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के मेल मिलाप से जो है वो छठ पूजा के लिए इजाज़त भी मिली है। लेकिन इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर किस तरीके से छठ पूजा की तैयारियां की जाएगी, किस तरीके से जो तालाब का जो कार्य होना है वो किस तरीके से किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बड़ी धूमधाम से छठ पूजा के लिए मनाया जाता है, क्या वो अब की बार होगा या नहीं होगा। हमारे साथ पूर्वांचली कुछ लोग यहाँ पर मौजूद आइए उनसे भी जानते हैं कि उनको कितनी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है अब की बार छठ पूजा की तैयारियों को लेकर। हाँ जी विनीत जी, कि क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब की बार देरी से फैसला लिया गया कि छठ पूजा होगी या नहीं होगी, बाद में पता चला कि छठ पूजा की जानी है, उसके बाद तैयारियां जो है वो भी बड़े ही स्लो चल रही है। देखिए, छठ पूजा का नाम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के परेशानियां बना दी। आज से 1.5 महीना पहले डीडीएमए की मीटिंग में ये ऑर्डर पास कर देते हैं कि दिल्ली में छठ पूजा सार्वजनिक स्थल पे नहीं होगा। फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल सीएम हाउस पे जाकर के, एलजी हाउस पे जाकर के, जब जो हमारे प्रतिनिधि थे उनने भी ये मांग किए। फिर सभी पार्टी ने जो कल तक मांग यानी मना किए वो जाकर के कहे कि नहीं अब छठ पूजा होनी चाहिए। यानी सभी को देखते हुए बाद में उन्होंने कहे कि अब छठ पूजा दिल्ली में होनी चाहिए। दिल्ली में छठ पूजा के लिए 27 तारीख को अक्टूबर में डीडीएमए की मीटिंग हुई। 29 तारीख को ऑर्डर आ गया, यानी 29 तारीख को ऑर्डर आ गया। यदि 29 तारीख 30 तारीख से काम चालू हो जाता तो आज बड़े अच्छे तरीके से आप काम यहाँ पे शटल देखते। आज के दिन भैया दूज वाले दिन हमें याद है कि यहाँ पे पानी डलना चालू हो जाता। अच्छा, ये जो तालाब इधर आइए विनीत जी, अगर हर बार छठ पूजा की जाती है और अब की बार भी छठ पूजा की जा रही है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो इस तालाब में अभी तक पानी भरा जाता था। आज के दिन भैया दूज के त्योहार वाले दिन इस तालाब में आज के दिन दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से पानी भरना चालू हो जाता था। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज ये तालाब तैयार भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, इस बार हमने आज से 3 महीना पहले से, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी, यमुना जी में छठ पूजा हो नहीं रही है, कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए हमने 2 तालाब की मांग किए थे। 2 तालाब इस पार्क में बनाए गए हैं जो सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पे त्योहार मनाया जाएगा। प्रश्न ये है कि एक तालाब को भरने में आपको 3 से 4 दिन का समय लगता था और इस बार 2 तालाब है। आज के डेट तक भैया दूज का त्योहार है, आज से आप क्या करते थे, पानी डालते थे और आज आपका पार्क यानी तालाब भी तैयार नहीं है, न साफ सफाई चालू हुई है, न टेंट लगना चालू हुआ है। आखिर सरकार क्या कर रही है? 4 दिन बचे हैं और 4 दिन में लगता है कि ये तैयारियां जो है वो पूरी की जाएगी। क्या प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? लगता है कि 4 दिन में सभी प्रकार की तैयारियां जो है वो कर ली जाएगी प्रशासन के द्वारा। देखिए, आप तो 4 दिन करें, हमारे लिए 2 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज अब कोई काम नहीं होगा। कल संडे है, सभी अधिकारी ने कह दिया छुट्टी है, कोई काम नहीं होगा। और हमारे यहाँ 9 तारीख को इस तालाब की पूजा अर्चना और यहाँ पे भव्य पूजा का कार्यक्रम होता है, तो हमें तो 9 तारीख को तालाब चाहिए। आज 6 तारीख हो गया, 7 की आपकी संडे है, तो हमारे लिए तो 8 और 9 2 ही दिन बचे। 2 दिन में सरकार क्या कर लेगी? हाँ, रहे प्रशासन की बात, कल एसडीएम मैडम भी आई थी, डीएम मैडम भी आई थी, उन्होंने देखे, वो भी दंग रह गए कि ऐसे गंदगी में कैसे छठ पूजा होगा। समय बहुत कम है, तालाब नहीं तैयार हुआ है, पंडाल नहीं लगा है, कैसा? लेकिन उनके दंग रहने से हमारा काम नहीं हो जाएगा। जब तक वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कराएंगे तब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। तो क्या लगता है विनीत जी, अब की बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा? ये देखिए, मैं अपने पीछे ग्राउंड दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरीके से आपको टेंट के जो खंबे हैं वो अभी लगे हुए, टेंट अभी तक लगा नहीं हुआ। ये पूरे ग्राउंड पे जो है वो टेंट लगाया जाता है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो बड़ी धूमधाम से होता है। जो छठ पूजा के लिए लोग पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, व्रत रखते हैं, वो पूरी रात सांस्कृतिक कार्यक्रम को धूमधाम से मनाते हैं। और कहीं ना कहीं अब की बार लग रहा है कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम अब की बार दिल्ली में नहीं होगा। तो पूरी रात किस तरीके से काटी जाएगी, किस तरीके से क्या माहौल बनेगा? देखिए, ये बहुत बड़ी संशय का विषय है। आज पिछले 10 दिन से हम इसके लिए मुख्यमंत्री से, एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी से, डिविजनल कमिश्नर
कमिश्नर से, डीएम से लेटर लिख करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम आप हर जगह को एक मापदंड से मत नापिए कि कॉलोनी के अंदर में होता है, घर से निकल के आदमी 2 कदम पे जा करके पूजा करता है। यहाँ 5 से 7 किलोमीटर से मध्यम वर्गीय लोग आते हैं जो रिक्शा ठेला से यहाँ पे आते हैं, यानी स्वतंत्र नगर से, बांकनेर से, लामपुर से, सफियाबाद से, सबौली से, कुंडली से, भोरगढ़ से, सन्नौट से, यहाँ से लोग आते हैं। 5 से 7 किलोमीटर की दूरी से रिक्शा ठेला से 2 बजे 3 बजे यहाँ आते हैं। पूजा समाप्त होते होते 7 से 7:30 बज जाती है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में आप एक देखिए, पूरी दिल्ली किसान आंदोलन के कारण पंजाब तक का ट्रैफिक इसी रास्ते से गुजर के जाती है उस अंधेरे में। और ये महिलाओं का त्योहार है, महिला बच्चे घर से, एक एक बच्चे घर से निकल के आते हैं। 7:30 बजे 5-7 किलोमीटर की दूरी पैदल, ना कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, वो लोग जाएंगे कैसे? और यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा तो वो लोग रुकेंगे कैसे? मैडम से हमने ये डिमांड किए, बोले नहीं हम प्रशासन को देंगे रोकने के लिए। प्रशासन का कोई आदमी नहीं रुकेगा मैडम, क्योंकि आप भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे। जब आप नहीं रुकेगा तो आपका दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस भी बिना सांस्कृतिक कार्यक्रम का कोई इनकी रखवाली करने के लिए नहीं होंगे। सब अपने घर पे जाकर के सो जाएंगे। कल होकर के इन माता बहन के साथ में, इस छठ व्रती के साथ में कोई अनहोनी होता है, बिल्कुल चारों तरफ से खुला ग्राउंड है, कोई सेफ्टी नहीं है, तो क्या होगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? मैं अब भी निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं, मुझे स्टेज नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं चाहिए, हमें बहुत बड़ा नामी कलाकार नहीं चाहिए। भक्ति संगीत जो यहाँ पे रुकेंगे 500, 700, 1000 आदमी, उनके लिए 1000-2000 आदमी की हम पास जारी करेंगे। एक बात बताइए, ये लाखों आदमी का ग्राउंड है, यहाँ यदि 2000-3000 आदमी आ जाएगा तो दिखेगा भी नहीं। तो आप कह रहे हैं 2 गज की दूरी, हम तो कह रहे हैं 5 गज की दूरी। 5 गज की दूरी पे बैठ करके हम कार्यक्रम देख लेंगे, सुन लेंगे। साउंड सिस्टम होता है, यहाँ तो कोई नाच होता नहीं है, यहाँ तो गाना होगा, लोग उस भक्ति भाव में रात गुजार लेंगे, छठ माता का गुणगान। बिल्कुल, अब की बार बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जिसकी वजह से पूर्वांचली भी खासा नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी रात यहाँ पर काटनी होती है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो छठ पूजा की तैयारियां करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हैं। और कहीं ना कहीं शाम के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी एक माहौल बनता है, जिसमें जो छठ पूजा करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा जाता है। लेकिन अब की बार लग रहा है कि वो कार्यक्रम नहीं होगा, जिसकी वजह से अभी सभी पूर्वांचल समितियों का यही कहना है कि अब की बार कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो श्रद्धालु यहाँ पर आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठा सके। हमारे साथ और भी कुछ पूर्वांचली लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या लगता है, अब की बार जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचली की समितियाँ के जो लोग हैं, छठ पूजा के लिए जो श्रद्धालु आएंगे उनको काफी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। हम लोग बार बार यही चीज तो डिमांड कर रहे हैं, जो कम से कम छोटा मोटा प्रोग्राम करने की अनुमति सरकार की तरफ से दिया जाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जो रात में श्रद्धालु रुकेंगे कैसे? अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा तो रात में उनके लिए रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और प्रशासन की तरफ से रात में रुकने वाले कोई नहीं होंगे। हम लोग कहते हैं स्टेज न दीजिए, बहुत बड़ा कोई कलाकार नहीं मंगाएंगे, छोटे मोटे कलाकार मंगा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भगवती का जागरण कर लेंगे। नहीं, अभी अगर चलिए परमिशन दे भी देते हैं तो किस तरीके से आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो? नहीं, वो लोग हम कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार की तरफ से हमें परमिशन मिलता है तो हम इसकी व्यवस्था एक दिन में भी कर लेंगे, लेकिन हमें परमिशन तो मिले। और हम चाहते हैं जो बहुत बड़ा परमिशन न मिले, छोटा मोटा परमिशन तो सरकार की तरफ से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, छोटा मोटा परमिशन दिया जाए, जिससे हम श्रद्धालुओं को यहाँ रोक पाए। रात में श्रद्धालुओं को नहीं रोकेंगे तो 7 बजे 8 बजे जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, सुबह 4 बजे फिर आना पड़ता है। और जो 7-8 बजे जाएगा, महिलाओं का व्रत है, महिलाओं घर से निकलेगी तो उनके साथ छोटे बच्चे भी निकलेंगे, और रात में 7-8 बजे यहाँ से जाएंगे, इतना बड़ा ट्रैफिक होता है तो उनके लिए जाना और आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, रात के समय में काफी महिलाएं आती है, काफी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं छोटे छोटे। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होता है तो वो बच्चे और महिलाएं यहीं पर रुक जाती है, लेकिन अब की बार सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिली है। हालांकि छठ पूजा की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक देरी से चल रही है। जो काम आज से 1 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था वो 1 हफ्ते की देरी से चल रही है। हालांकि चलिए, छठ पूजा के लिए परमिशन जरूर दी गई है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दी गई है। और जितने भी पूर्वांचल समितियां के लोग हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें छोटा मोटा मनोरंजन का कार्य जो है वो यहाँ पर कर लेने दीजिए, ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ सके, उनकी रात जो है वो यहाँ पर कट सके। ये मैं एक बार फिर दिखाऊंगा आपको, पूरा ग्राउंड देख सकते हैं। पूरे ग्राउंड में अभी टेंट लगना अभी बाकी है, और टेंट लगने की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है।
छठ पूजा का जो घाट होता है वो घाट जो है वो पूरी तरीके से ये देखिए तैयार हो चुका है। हालांकि पानी अभी इसमें भरना बाकी है। बताया जा रहा है कि कल या परसों में यहाँ पर जो है वो पानी भी भरा जाएगा। काफ़ी मुश्किलें हुई और उन मुश्किलों के बाद जो है काफ़ी राजनीति भी गरमाई और राजनीति गरमाने के बाद अब छठ पूजा जो है वो आखिरकार दिल्ली में हो रही है, वो भी कोरोना के बीच में। वो भी गाइडलाइंस जो है वो उसके लिए बनाई गई है और सभी पूर्वांचल समितियों का कहना है कि हम सभी गाइडलाइंसों का पालन करेंगे और छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ में सनी तुषी।